आइए जानते हैं ब्रिटिश नावल के टॉम जोन्स, जो बहुत फेमस नावल है हेनरी फील्डिंग का, इसके कैरेक्टर के बारे में, जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर अल्वर्दी, अ वेल्दी जेंटलमैन ऑफ समरसेटशायर, इंग्लैंड, ये एक प्लेस का नाम है जो इंग्लैंड में है। रिटायर्ड जज, अ पर्सन ऑफ जेनरस एंड काइंड नेचर, इवेंचुअली रिलेटेड टू हैविंग अनोइंगली बीन टॉम जोन्स अंकल। फिर टॉम जोन्स, ये टॉम जोन्स जो है ये तो प्ले का नॉवेल का हीरो है। प्रोटैगनिस्ट मीन्स हीरो ऑफ द नॉवेल टॉम जोन्स। वार्ड ऑफ स्क्वायर अल्वर्दी, मिस्टर थॉकम, स्कूल टीचर ऑफ टॉम जोन्स एंड मास्टर ब्लीफिल, ये दोनों का ये स्कूल टीचर रहता है। अ हिपोक्राइट हु हेट टॉम जोन्स एंड फेवर मास्टर ब्लीफिल, कॉन्स्पायर अगेंस्ट द फॉर्मर, सभी लोग जो भी आसपास के लोग हैं वो टॉम जोन्स से अच्छा बिहेव रखते ही नहीं हैं। ये भी इसके स्कूल टीचर जो हैं वो भी हेट करते हैं, क्योंकि नॉवेल में दर्शाया गया है कि टॉम जोन एक इलिजिमेट सन है स्क्वायर अल्वर्दी का, लेकिन वह नाजायज़ नहीं रहता है। वो स्क्वायर अल्वर्दी जो उसकी बहन रहती है ब्रीडगेट, उसका ही बेटा रहता है। तो ये नॉवेल के अंत में हम लोगों को पता चलता है। आगे देखते हैं स्क्वायर, मिस्टर स्क्वायर अ फिलोसोफर, ये भी स्कूल टीचर है जो सेम एज इट इज़ इनके ही तरह उससे हेट करता है, लेकिन इवेंचुअली लास्ट में इसको बहुत पछतावा होता है, रिपेंट्स करता है। ओके, मिस्टर ब्रिडगेट अल्वर्दी, ये जो है स्क्वायर अल्वर्दी की बहन, सिस्टर ऑफ स्क्वायर अल्वर्दी एंड वाइफ ऑफ कैप्टन ब्लीफिल, टॉम जोन्स रियल मदर। देखें, टॉम जोन्स रियल मदर यही रहती है ब्रिडगेट, और कैप्टन ब्लीफिल की भी माँ रहती है, जो ये शादी करती है। नहीं, कैप्टन ब्लीफिल, हाँ, इसके हस्बैंड रहते हैं, और मास्टर ब्लीफिल इसका बेटा रहता है। कैप्टन ब्लीफिल फ्रेंड ऑफ स्क्वायर अल्वर्दी, कैप्टन इन नेवी, ही मैरिड ब्रिडगेट अल्वर्दी। Master Blifil, son of Captain Blifil and Mr. Bridgette, a hypocrite and Tom Jones' enemy antagonist of the novel. हाँ, यही जो ब्लीफिल है दोनों सेम एज का ही रहता है, लगभग 1 साल का गैपिंग रहता है इन दोनों के दोनों में, और ये टॉम जोन्स से बहुत नफ़रत करता है, और ये नॉवेल का एक तरह से मानिए कि विलन भी है। एंटागोनिस्ट मीन्स विलन। मिस्टर टैबोरा, मेड ऑफ स्क्वायर अल्वर्दी, अल्वर्दी के घर में ये नौकर रहती है। मिस्टर जेनी जोन्स, इसका भी थोड़ा सा कैरेक्टर है, मेन ही मान लीजिए। अ विडो मेड ऑफ अ स्कूल टीचर नेम मिस्टर बेंजामिन पार्ट्रिज, सस्पेक्टेड टू बी मदर ऑफ टॉम जोन्स, मगर ये टॉम जोन्स की माँ नहीं रहती है, माँ तो ब्रिडगेट है। मिस्टर बेंजामिन पार्ट्रिज, अ स्कूल टीचर लेटर बार्बर सर्जन, wrongly suspected to be टॉम जोन्स फादर। ये जो जेनी जोन्स रहती है इनका किसी ट्यूटर से अफेयर रहता है, तो ये बताया गया है नॉवेल में कि वो अफेयर के कारण ही टॉम जोन्स को अल्वर्दी के बेड पे छोड़कर चली जाती है, मगर ऐसा होता नहीं है। ये जब आप नॉवेल पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ब्लैक जॉर्ज सेग्रेम, गेम कीपर to Squire Allworthy and friend of Tom Jones, later Squire Weston, sister of Molly, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। मॉली, हाँ, मॉली सेकेंड डॉटर ऑफ ब्लैक जॉर्ज द गेम कीपर एंड फर्स्ट लवर ऑफ टॉम जोन्स, टॉम जोन्स की ये फर्स्ट लवर रहती है, लेकिन ये चीट करती है टॉम जोन्स को, फिर टॉम जोन्स छोड़कर सोफिया से मोहब्बत करने लगता है। स्क्वायर वेस्टर्न, ऐसे टॉम के बहुत सारी औरतों से अफेयर रहते हैं, मगर वो सोफिया से ही सच्चा प्यार करता है। स्क्वायर वेस्टर्न, वेल्दी स्क्वायर टू द नेबरिंग स्टेट टू स्क्वायर अल्वर्दी वांट्स टू मैरी हिज डॉटर सोफिया टू स्क्वायर अल्वर्दी हेयर, फर्स्ट ब्लीफिल एंड देन टॉम जोन्स अगेंस्ट हर विल। Sophia Weston, daughter of Squire Weston, model of virtue, beauty and of good qualities. Mr. Honor, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मिस्टर फ्रिड पैट्रिक, cousin of Sophia, wife of Fred Patrick and
वाइफ ऑफ फ्रेड पैट्रिक। कि मिस वेस्टर्न, अनमैरिड सिस्टर ऑफ एस्क्वायर वेस्टर्न। मिस्टर डॉलिंग, अ लॉयर। लेडी बैलेस्टॉन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये थोड़ा विलन भी है सोफिया के लिए, हो सकता है। टॉम्स लवर एंड लीडिंग फिगर इन लंदन सोसाइटी ट्राइज टू फोर्स सोफिया इनटू मैरिड टू लॉर्ड फैलमर बाय हैविंग हर raped by him, so she would have Jones to herself. Lord Falmer, a peer and socialite who tries to rape Sophia. Mr. Nightingale, a young man gentleman, ये सब important नहीं है. Mr. Summer, revealed to be the father of Tom Jones, son of a clergyman. ओके, ये सब थे कुछ कैरेक्टर। बाकी ये जो नावल है टॉम जोन्स, ये बहुत बड़ा नावल है और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। इतने सारे कैरेक्टर होने के बावजूद ये नावल कंफ्यूजिंग नहीं है बाकी नावल्स की तरह। इसमें एक कैरेक्टर के बाद दूसरा कैरेक्टर प्ले होता है, तो कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है इसमें। ये नावल ईज़िली सभी को समझ में आ जाते हैं, स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस कुछ कैरेक्टर्स मेन अगर आप 5-6 कैरेक्टर भी याद कर लेंगे तो स्टोरी सारी क्लियर हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू।